तो आज अकाउंट्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और पेज नंबर 272 का आपको इलिस्ट्रेशन एक छोटा सा दिया है जिसमें पल्लवी और वंदना का नाम का वहां पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम आज कवर करने वाले हैं, एंडोर्समेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए तो फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो उसमें क्वेश्चन आ रहा है क्या एग्जैक्टली, पल्लवी सोल्ड गुड्स 25,000 टू वंदना। मिला सबको? पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना 25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 16 Feb। 16 तारीख को वहां पे गुड्स बेचा गया है। ठीक है, ऑन द सेम डेट वंदना एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन ऑन हर फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 month। ठीक है, और उसी दिन फिर वंदना ने बिल एक्सेप्ट किया, 3 महीने का जो बिल है वो बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया। किसने किसके ऊपर ड्रॉ किया पहले वो समझना बड़ा जरूरी है। पल्लवी सोल्ड गुड्स कर रही है वंदना को, पल्लवी ने गुड्स बेचा किसको, वंदना को। तो जो गुड्स बेचता है ये पल्लवी ने बेचा है, इसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर, और इसको क्या कहेंगे, ड्रॉई। मतलब ये बायर है और ये कौन है, सेलर। ये देखो मैंने दो तरीके से आपको क्लियर कर दिया कि आपको क्लैरिटी रहे कि बायर कौन और सेलर कौन। ड्रॉवर ड्रॉई से अगर कंफ्यूजन होता है तो बायर और सेलर भी अगर पकड़ में आ गया तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पल्लवी ने गुड्स बेचा, पल्लवी ने वंदना को गुड्स बेचा। अब मैं अगर पल्लवी के बुक में एंट्री पास करूं तो एंट्री क्या होगी, पल्लवी ने गुड्स सेल किया वो भी उधारी में 25,000 का, 10% डिस्काउंट काटकर, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी पल्लवी की बुक में, पल्लवी क्या कहेगी, मुझे वंदना से गुड्स लेना है, तो वंदना अकाउंट डेबिट, वंदना से पैसे लेने एक्चुअली, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी पल्लवी के बुक में। ठीक है, इसने बेचा है तो ये सेल की एंट्री करने वाली है, और इसने खरीदा है तो ये खरीदने की एंट्री करने वाली वंदना। ये क्या एंट्री पास करेगी फिर, परचेज अकाउंट डेबिट टू पल्लवी अकाउंट, और 25,000 है, 25,000 का 10% कितना होगा, 2,500 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट बोला ना 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट आप लोग माइनस करोगे, फिर जो बैलेंस अमाउंट आएगा उतने की एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। कितना आएगा, 22,500। समझ में आया? तो 22,500 के अमाउंट की एंट्री आपको वहां पे आ जाएगी। इसका मतलब इतने का गुड्स आपने बेचा था, पल्लवी ने वंदना को इतने का गुड्स बेचा, इतने अमाउंट की एंट्री आ जाएगी। तो ड्रॉवर के बुक में अगर बात करें पल्लवी के बुक में तो ये एंट्री होगी। ठीक है, फिलहाल हम पहले ड्रॉवर की बुक की बात करेंगे। दोनों अगर आप लोग करते हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट होता है, इसीलिए सबसे पहले ड्रॉवर के बुक में पास करेंगे, उसके बाद फिर ड्रॉई। लेकिन पूरा सिचुएशन समझ लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, उसके बाद फिर हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। अभी तक समझ में आया क्या हुआ क्वेश्चन में? ठीक है, पल्लवी ने गुड्स बेचा किसको, वंदना को, और हमने पल्लवी के बुक में एंट्री पास की है वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 22,500 का अमाउंट का। आगे क्या दिया है, आगे बोला जा रहा है वंदना ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, तो पल्लवी क्या करेगी, पल्लवी यहां पे बिल बनाएगी वंदना के नाम से, और इसके पास साइन कर कर अपने सिग्नेचर कर कर इसके पास सिग्नेचर के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए भेज देगी। ये वंदना क्या करेगी, बिल को एक्सेप्ट करके सिग्नेचर करके बिल इसके पास वापस आ जाएगा, पल्लवी के पास बिल वापस आ जाता है। तो पहले गुड्स बेचा, बिल बनाया, एक्सेप्टेंस के लिए भेजा, बिल साइन कर कर वापस पल्लवी के पास आ गया। और मैंने आपको बताया बार बार, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पल्लवी के पास बिल आया, जो चीज आई उसको डेबिट करो, रियल अकाउंट का रूल लगा। तो एंट्री क्या बनेगी फिर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, जिसने दिया उसका नाम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? और नरेशन क्या होगा इसमें, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस आपको रिसीव हुआ। आगे का सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा, पल्लवी ने पूर्वा को अपना ये बिल एंडोर्स कर दिया। ये जो वंदना का एक्सेप्टेंस वाला बिल था ये उठाकर पूर्वा को दे दिया। पूर्वा को क्यों दिया, क्योंकि उसने पूर्वा से खरीदा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये जो पल्लवी है इसने पूर्वा से उधारी में खरीदा होगा, तो ऑफकोर्स इसको भी तो पैसा इसको देना है। तो ये जब पूर्वा पैसा मांग रही होगी तो इसने क्या किया, पल्लवी ने ये बिल ही उठा कर दे दिया उसको शांत करने के लिए, भाई ये ले बिल, पैसा देखो मिलने वाला है, ये ले बिल। इसको कहा जाता है एंडोर्समेंट, इसी को कहा जाएगा। मतलब पल्लवी के पास जो वंदना का एक्सेप्टेंस वाला बिल था, अगर वो किसी थर्ड पार्टी को देती है, यहाँ पे पूर्वा थर्ड पार्टी है, तो इसको उठाकर इसको दे दिया, तो ऑफ कोर्स इसको कहा जाएगा एंडोर्स करना, बिल को एंडोर्स करना।
इसको कहा जाएगा एंडोर्सर, इसको कहा जाएगा एंडोर्सी। अब बिल किसके पास आ गया? पूर्वा के पास बिल आ जाएगा, ये वाला बिल अब इसके पास होगा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी जिसको बिल दिया डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर? बिल किसको दिया? पूर्वा को दिया, तो पूर्वा अकाउंट डेबिट और क्या आपके पास से गया? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये एंट्री बनेगी, ठीक है। ओके, सिचुएशन आगे क्या बोला जा रहा है? वहां पे देखो पूर्वा क्रेडिटर थी। क्रेडिटर मतलब जिससे उधारी में पल्लवी ने परचेज किया था, ठीक है। ओके, और फिर कुछ सिचुएशन आपको आगे दिए हैं। बिल वॉज हॉनर ऑन ड्यू डेट, हॉनर बिल होगा तो एंट्री क्या पास होगी? बिल वॉज डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या पास होगी? तीसरा केस क्या कहता है? बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा। तो ये 3 सिचुएशन की एंट्री भी हमें करनी है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार शॉर्ट में देख लो, फटाफट देख दो कि क्या क्या हुआ और क्या क्या वहां पे हम लोग कर रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी लेट जुड़े हैं, 272 पेज नंबर पे इलस्ट्रेशन सबसे लास्ट में आपको दिया, वो हम कर रहे हैं एंडोर्समेंट का कंसेप्ट। तो आप समझो, पल्लवी ने गुड्स बेचा किसको? उधारी में वंदना को। उधारी में बेचा इसलिए ये बिल बनाएगा। कौन? पल्लवी बिल बनाएगी इसके ऊपर। तो बिल बनाया, अपनी सिग्नेचर की, एक्सेप्टेंस के लिए इसके पास भेजा और ये साइन कर इसके पास बिल वापस आ जाता है। तो सबसे पहले सेल करने की एंट्री हम लोग कर रहे थे। वंदना को जब बेचा था उसकी एंट्री, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल वापस आया किसके पास? पल्लवी के पास, सिग्नेचर करके उसकी एंट्री हो जाती है। इसका मतलब आपको सिचुएशन याद रखना है। सेल करने की एंट्री, एक्सेप्टेंस की एंट्री, फिर एंडोर्स करने की एंट्री। एक्सेप्टेंस की एंट्री ये हो गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना। फिर एंडोर्स करने की एंट्री, किसी को दिया, हु इज रिसीवर? पूर्वा। पूर्वा को दे दिया। पूर्वा कौन थी? जिससे पल्लवी उधारी में खरीदती थी, तो उसको बिल ट्रांसफर किया। एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हु इज रिसीवर? पूर्वा इज रिसीवर। तो पूर्वा अकाउंट डेबिट और आपके पास से क्या गया? बिल गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा। तो सिंपल सी एंट्री क्या बनेगी? पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये 3 एंट्री हमने अभी तक देख ली, सिचुएशन समझ लिया, और आगे के 3 सिचुएशन की एंट्री हम लोग ड्रॉ करके करेंगे पूरा सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब आगे के क्वेश्चन को ड्रॉ। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में सबसे पहले किसने किसको सेल किया था? हम लोग अभी फिलहाल किसके बुक में हैं? ड्रॉवर के बुक में है। यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट आ चुका है, ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। तो ड्रॉवर ने वहां पे गुड्स सेल किया है। किसको सेल किया? पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना। हम पल्लवी की बुक में पास कर रहे हैं, तो सेलर बनकर वहां पे एंट्री पास करोगे। अब सेलर सोचो कि सेलर जब गुड्स बेचता है किसी को उधारी में, तो एंट्री वो अपने बुक में क्या पास करेगा? यहाँ पे हम पल्लवी की बुक में, और पल्लवी कौन है? यहाँ पे सेलर है, जिसको हम ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। तो पल्लवी ने गुड्स बेचा वंदना को, तो वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। और कितने का गुड्स बेचा है? 22,500। कैसे आए मैंने बता दिया ऑलरेडी। 25,000 में से 10% माइनस करके हमने अमाउंट लिखा है डायरेक्टली। और नरेशन बड़ा आसान है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, खत्म। और डेट कितनी है भाई? डेट देख लो, डेट वहां पे दिया है आपको 16 Feb 2019। डेट में आपको लिखना है 2019 16 Feb, और नरेशन लिखना जरूरी है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने उधारी में गुड्स बेचा। किसको बेचा? वंदना को बेचा। बेचने की एंट्री हमेशा यही रहने वाली है। सेल जब भी हम उधारी में करेंगे तो यही एंट्री होगी। पार्टी का नाम बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सेल करने की एंट्री जब कॉमन यही रहने वाली, तो आपको तो आ जाना चाहिए, पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑफकोर्स आना चाहिए कि भाई सेल करने की एंट्री क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में वहां पे ये बोला गया था क्वेश्चन में कि वंदना ने बिल एक्सेप्ट किया, और डेट वेट कुछ मेंशन है क्या? हाँ भाई, और वहां पे मेंशन किया ऑन द सेम डेट वंदना ने बिल को एक्सेप्ट किया। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, याद रखो, पल्लवी ने गुड सेल किया, ये सेल की एंट्री हमने कर ली वंदना को। फिर इसने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद इसको सिग्नेचर करके भेजा, सिग्नेचर करके इसके पास बिल वापस आया। तो पल्लवी के पास वापस क्या आया? बिल वापस आया। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर का रूल लगेगा। हु इज गिवर? वंदना इज द गिवर। और क्या आया आपके पास? बिल रिसीवेबल। तो एंट्री क्या बनेगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट।
टू वंदना अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा? ऑफ कोर्स 22,500 का ही बिल बनेगा ना, 22,500। नरेशन क्या होगा? बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, आपको एक्सेप्टेंस मिला। किसके पास से एक्सेप्टेंस मिला है? वंदना के पास से। उसी तारीख को बोला जा रहा है, ऑन द सेम डेट बोला जाया, तो फिर 16 तारीख डाल देना चुपचाप से। और यहाँ पे लाइन खींचते समय में सिर्फ यहीं तक खींचना है, पूरा लाइन मत खींच देना, नहीं तो पूरा क्लोज हो जाएगा। पूरा लाइन बिल्कुल नहीं खींचना। देखो क्या हुआ, पल्लवी ने गुड्स बेचा, सेल की एंट्री की, पल्लवी के बुक में कर रहे हैं। फिर इसने एक्सेप्टेंस की एंट्री की, इसके पास बिल वापस आया, पल्लवी के पास एक्सेप्टेंस की एंट्री कर दी। 2 हो गए, सिचुएशन कंप्लीट। आगे क्या दिया है आपको? आगे क्या बोला जा रहा है एग्जैक्टली कि वंदना ने बिल एक्सेप्ट किया और पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा। 18 तारीख को उसने बिल किसी और को दे दिया। देखो बिल इसके पास था, इसने किसको दे दिया? पूर्वा को दे दिया। ये बिल देखो यहां आ गया, यहां से बिल हटकर इसके पास आ गया। तो भाई पल्लवी के पास से क्या गया? बिल किसके पास? पूर्वा के पास। हु इज रिसीवर? रिसीवर कौन है यहाँ पे? रिसीवर है पूर्वा, तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लग रहा है। इसलिए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पूर्वा अकाउंट डेबिट, पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा पूरा लिखोगे भाई, शॉर्टकट नहीं मानना, BR कभी भी गलती से नहीं लिखना, आपको पूरा का पूरा वहां पे चीजें को लिखना है, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो पूर्वा था भाई, पूर्वा। और नरेशन क्या रहेगा? बीइंग बिल एंडोर्स, बीइंग बिल एंडोर्स टू पूर्वा। पूर्वा को हमने बिल एंडोर्स किया और 18 तारीख को, और बिल कितने का था? 22,500, 22,500। तो ये हो गया भाई एंडोर्समेंट की एंट्री। समझ में आया कि नहीं? एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई कि हमने बिल एंडोर्स किया पूर्वा को। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पल्लवी को पूर्वा को पैसा देना था, पैसा देने के बदले बिल दे दिया, बिल को ट्रांसफर कर दिया। इसी को एंडोर्समेंट कहते हैं, और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्या पॉइंट बोला जा रहा था? आगे फिर 3 सिचुएशन आपको दिए हैं। अब देखो यहां तक स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? गुड्स बेचा, एक्सेप्टेंस मिला, फिर बिल किसी और को ट्रांसफर किया, 3 एंट्री हमारी हो गई। 3 सिचुएशन, 3 एंट्री, खत्म। उसके बाद आगे 3 सिचुएशन आपको और दिया है। अब बिल किसके पास है? याद रखो, बिल किसके पास है? अभी पूर्वा के पास। और पहला सिचुएशन क्या बोला जा रहा है? अगर बिल वॉज हॉनर होगा ड्यू डेट पे तो एंट्री क्या होगी? अब ड्यू डेट पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि ड्यू डेट क्या है। कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। 3 महीने का बिल है कि नहीं है? हाँ भाई 3 महीने का बिल है। तो डेट कब शुरू हुई थी वहां पे? ट्रांजैक्शन कब, एक्सेप्टेंस कब हुआ? 16 तारीख को, 16 फरवरी। तो 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक 1 महीने हुए, 1 मंथ हुआ। कितने महीने का बिल है? 3 महीने का। तो हम 3 महीने निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्यू डेट निकालना है इसीलिए। फिर 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक 2 महीने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 16 फरवरी से 16 मार्च, 16 मार्च से 16 अप्रैल, 2 महीने हो गए। फिर 16 अप्रैल से लेकर 16 मई, आपके 3 महीने हो गए। 16 मई तक हो गए 3 महीने। और उसमें आपको यह बताया था कि 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करना पड़ता है, तो 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3 दिन इसमें और ऐड करोगे तो 19 मई हो जाएगा। 19 मई, 19th मई, जो भी ईयर होगा वो। इसका मतलब ड्यू डेट क्या आई? 19 तारीख। तो 3 महीना निकालना बड़ा आसान है। जहां से बिल एक्सेप्टेंस हुआ वहां से लेकर 3 महीने गिनना, तो आपको और फिर 3 महीने गिनने के बाद उसमें 3 दिन ऐड करना, और हर क्वेश्चन में करना है ऐसा ही। ये भी कॉमन चीजें हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है हर क्वेश्चन में, ठीक है। डेज वाला क्वेश्चन रहा तो डेज गिनना पड़ता है, यहां पे मंथ दिया है तो मंथ गिनना पड़ता है, बस आसान है। चलो ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो 16 फरवरी से 16 मार्च 1 महीना, 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से लेकर मई 3 महीना, और 3 दिन और ऐड किया जिसको हम लोग ग्रेस डेज कहते हैं। 3 दिन ऐड करके 19 मई आ गया। 19 मई को ये घटना घटी होगी कि बिल उसने हॉनर किया होगा। अब कौन बिल हॉनर करता है? हॉनर करना मतलब क्या होता है? हॉनर मतलब क्या होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? हॉनर मतलब क्या होता है वो पहले पॉइंट आता है। हॉनर मतलब ये होता है कि जब वंदना और ये पूर्वा, बिल इसके पास है, जब ड्यू डेट आएगी मतलब 19 मई को यहां पे इसको पैसे मिलने चाहिए, और ये पूर्वा इसके पास जाएगी, वंदना के पास। पूर्वा वंदना के पास जाएगी और बोलोगी भाई ये देखो बिल आपका है, पैसे लाओ।
पैसे लाओ, और फिर वंदना इसको पैसा देगी। तो क्या होगा देखो, पूर्वा इसको ये बिल उठाकर दे देगी और वंदना इसको कैश दे देगी। देखो क्या हो रहा है, बिल गया, बिल पूर्वा के पास से वंदना के पास गया और वंदना के पास से कैश आया। ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है। किन दोनों के बीच में हो रहा है? पूर्वा और वंदना के बीच में हो रहा है। तो इसके बुक में कोई एंट्री पास होगी क्या? नहीं होगी। बात समझ लो, बात क्या है समझ लो। बिल किसके पास है? पूर्वा के पास है। पूर्वा के पास बिल है, एंडोर्सी जिसका नाम है, तो इसके पास बिल होने पे ड्यू डेट आई। ड्यू डेट आई तो ऑफ कोर्स ये वंदना के पास पैसे लेने पहुंचेगी। जब ये वंदना के पास पैसे लेने पहुंची, पेपर का डॉक्यूमेंट दिया, बिल दिया, पैसे लिए, बिल दिया, पैसे लिए, दोनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसमें यहां पे पल्लवी का कोई रोल कॉल नहीं है, इसलिए पल्लवी के बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। इस तारीख की कोई एंट्री पास आपको नहीं करनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों एंट्री पास नहीं करेंगे ड्रॉवर के बुक में? क्योंकि एंडोर्सी और ड्रॉई के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये देखो, पूर्वा और वंदना के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसलिए पल्लवी के बुक में नो एंट्री। इसलिए वहां पे दिया है आपको 19 तारीख को नो एंट्री लिखा हुआ है, सबको मिला बुक में। 19 तारीख को नो एंट्री क्यों लिखा है? क्योंकि इन दोनों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेकंड केस की बात करते हैं। पहले केस में इसका मतलब कोई एंट्री पास नहीं होना है, ठीक है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या दे, मतलब बी वाला पॉइंट, क्वेश्चन में बी वाला पॉइंट क्या कहता है? बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अगर डिसऑनर हुआ तो फिर क्या तमाशा होगा वो समझना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में क्या जनरल एंट्री आएगी वो समझते हैं। अब देखो, फिर से पहला केस कंप्लीट हो गया, पहला केस कंप्लीट। अब मैं उसको मिटा देता हूं ना, पहले केस की वो जो बातें थी हम उसको वहां पे मिटा देते। अब समझो फिर क्या हुआ, फिर से बिल किसके पास है? पूर्वा के पास बिल है, ठीक है। ड्यू डेट आई 19 तारीख, 19 मई जैसे ही आया, पूर्वा वंदना के पास पहुंची और बोली ये देखो बिल, ये देखो बिल आपका है, आप मुझे पैसा दो, आपका वादा किया गया पेपर है, पैसा लाओ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? पूर्वा इसके पास पहुंची, वंदना क्या बोलती है? पैसे तो नहीं है। वंदना ने क्या कहा सेकंड केस में? पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है मतलब समय पे वादा तोड़ा, इसी को बिल डिसऑनर कहा जाता है। हॉनर किसको कहते हैं? पैसे दे दिए समय पे तो उसको बिल ऑनर कहते हैं। बिल डिसऑनर किसको कहते हैं? अगर समय पे वादा तोड़ा तो उसको डिसऑनर कहते हैं। तो जब पूर्वा इसके पास पहुंची वंदना के पास, वंदना ने पैसे देने से मना कर दिया तो बिल डिसऑनर हुआ। इसको बड़ा गुस्सा आया। फिर किसको गुस्सा आया? पूर्वा को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ऑफ कोर्स, पैसे नहीं मिल रहा भाई समय पे, वादा किया तो निभाना पड़ता था, लेकिन इसने तो वादा तोड़ दिया। फिर पूर्वा फिर गुस्से गुस्से में किसके पास जाएगी? पल्लवी के पास। क्यों? क्योंकि पल्लवी को पैसा देना था। ये बेचारी 2-3 महीने से शान बैठी थी, क्योंकि बिल था उसके पास तो लग रहा था पैसे मिल जाएंगे। तो फिर ऑफ कोर्स अब ये पूर्वा पल्लवी के पास से जाकर पैसा ले लेगी और उसके मुंह पर वो बिल फेंक कर मार देगी, बोलेगी भाई संभाल अपना पेपर, कोई काम का नहीं है, तेरा जो वंदना थी, जो तेरी सहेली, उसने पैसे नहीं दिए। तो सिंपल सी बात क्या हुई? अब सिंपल सी बात ये हुई कि पूर्वा को तो पैसे मिल जाएंगे। कौन देगा? पल्लवी उसको पैसे दे देगी, क्योंकि इसने तो धोखा दे दिया ना, समय पे धोखा दे दिया। तो पल्लवी से वो पैसा वसूल लेगी और इसका ट्रांजैक्शन तो खत्म। अब बचा कौन? फिर दो पार्टी। किसके ट्रांजैक्शन बचे हैं? फिर से पल्लवी के पास लायबिलिटी पेंडिंग है। मतलब किसकी लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब वंदना की लायबिलिटी एक्चुअली है। इसको पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं वंदना से। तो फिर इसको गुस्सा आएगा पल्लवी को, अरे यार नाम खराब कर दिया, हाँ नाम खराब कर दिया। फिर वो क्या बोलेगी? पल्लवी बोलेगी यार वंदना से पैसा लेना है। तो वंदना से अगर पैसा लेना है तो फिर वो अपने बुक में एंट्री पास करेगी। अब एंट्री पास होगी 19 तारीख को, 19 मई को एंट्री पास होगी। पल्लवी क्या बोलेगी? वंदना से पैसा लेना है, तो वंदना अकाउंट डेबिट, वंदना अकाउंट डेबिट टू क्या? बिल रिसीवेबल। देखो ये जो एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है ना, उसी का उल्टा हो जाता है। लेकिन समझ लो इसका उल्टा डिसऑनर में होता है। लेकिन बिल किसके पास था? बिल किसके पास था? बिल था किसके पास? जब हम बिल एंडोर्स करते हैं और जब बिल डिसऑनर होता है तो उस समय एंडोर्सी का नाम यहां पे लिखना पड़ेगा। बात समझ लो, एंडोर्सी का नाम लिखना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट, वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट 22,500 और 22,500, ठीक है। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? इसका उल्टा मैंने बताया था, डिसऑनर की एंट्री होती है जब बिल आपके पास ही है तो इसका उल्टा करना,
ठीक है। और अगर बिल किसी और के पास है, किसी और के पास मतलब एंडोर्सी के पास है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वंदना से लेना है पूर्वा के नाम पे, वंदना से लेना है पूर्वा के नाम पे। इसका मतलब ये हुआ। और एक चीज, जिसके पास बिल होता है उसका नाम आपको डिसऑनर से में लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और हमेशा ऐसा ही होगा, अगर एंडोर्स किया गया बिल डिसऑनर होगा तो वंदना अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी का नाम आ जाएगा, एंडोर्सी का नाम आएगा, ये याद रखना पड़ेगा। बस इतना था। सेकंड सिचुएशन हो गया हमारा। फर्स्ट सिचुएशन में कोई एंट्री पास नहीं हुई थी क्योंकि पैसे मिल गए थे, पैसे मिल गए तो किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन सेकंड सिचुएशन में उसने क्या बोला, डिसऑनर कर दिया, तो फिर एंट्री पास होगी। और नरेशन क्या होगा, बीइंग बिल बिकम डिसऑनर, बीइंग बिल बिकम डिसऑनर्ड। तो बिल डिसऑनर हुआ, इसका मतलब पैसे नहीं मिले, पैसे नहीं मिले, समय पे पैसा आपको नहीं मिला, उसी को डिसऑनर सिचुएशन कहा जाता है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है, बिल वॉज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा। डिसऑनर हुआ और पूर्वा ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया गवर्नमेंट को। नोटिंग चार्जेस कितना बोला जा रहा है, 175, देख लो 175 उसने नोटिंग चार्जेस पे किया। देखो अब डिसऑनर की एंट्री तो वही होगी ना, वंदना टू पूर्वा, बस आपको क्या बदलेगा, अमाउंट चेंज होगा। पहले 22,500 का था, अब 175 भी जुड़ जाएगा। नोटिंग चार्जेस गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, तो पूर्वा ने जिसके पास बिल होता है उसको देना पड़ता है। तो बिल इसके पास था, इसने गवर्नमेंट को 175 ये ना, हाँ 175 पे कर दिया। तो फिर जब ये, और पूर्वा तो इससे वसूल लेगी, पल्लवी से पैसा ले लेगी, फिर पल्लवी किससे लेगी, वंदना से, क्योंकि वंदना के चक्कर में पैसे देने पड़े हैं। वंदना के चक्कर में बिल डिसऑनर हुआ, वंदना के चक्कर में नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, तो सारा दामदार किसके सर पे आएगा, अब वंदना के सर पे आएगा। अब डिसऑनर की एंट्री होगी तो हम लोग क्या पास करेंगे, वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा, पूर्वा ही नाम आएगा क्योंकि बिल पूर्वा के पास था। लेकिन अब इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, जब नोटिंग चार्जेस हुआ तो नोटिंग चार्जेस ऐड करके आपको एंट्री पास करनी। एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट में तब्दीली आएगी। क्या होगा इसका टोटल, 22,675, तो 22,675, 22,675। नरेशन सेम रहेगा, नरेशन इसमें सेम रहेगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट भी उसमें ऐड कर लेना, नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा, ऐसा लिख देना। क्या लिखोगे नरेशन, बीइंग बिल बिकम डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय पूर्वा। पूर्वा ने पे किया इसलिए हम वंदना से वसूलेंगे, क्योंकि पूर्वा ने तो भाई उससे ले लिया होगा पैसा। ये चीजें हैं। ये था पूरा ड्रॉवर के बुक में एंट्री, कि ड्रॉवर के बुक में आपको एंट्री कैसे पास करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड हमने ये पूरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। अब डाउट पूछना है आपको, अब डाउट पूछना है, अब डाउट की बारी है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ड्रॉवर के बुक में हमने पूरी तरह से वहां पे कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या हुआ समझ लो, फिर से समझ लो सिचुएशन। पहले गुड्स बेचा, बेचने की एंट्री, फिर एक्सेप्टेंस की एंट्री, फिर एंडोर्स करने की एंट्री, फिर डिसऑनर की एंट्री। इतनी चीजें हमने की हैं। हॉनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं होती है। कब नहीं होती है, जब बिल आपके पास ना हो। अगर आपके पास बिल है तो हॉनर की एंट्री भी होगी। हाँ, डिसऑनर की एंट्री सारी हो जाएगी, क्योंकि भाई जिम्मेदारी इसकी थी पैसे देने की, इसके चक्कर में ये फंस गए, तो फिर इसको पैसे इससे वसूलने पड़ेंगे। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। चलो, तो ये था पूरा ओवरऑल क्वेश्चन ड्रॉवर के बुक में हमने कंप्लीट किया। अब ड्रॉई के बुक की बात करने वाले हैं। इसका मतलब अब मैं ड्रॉई के हिसाब से बनाऊंगा। ये सारा पॉइंट आप लोग फटाफट लिख लो। एक मतलब विद इन फ्यू सेकेंड हम लोग अब ड्रॉई के बुक में एंट्री पास